हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बाय बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ इससे पहले आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छी तरह से आता होगा। अगर कुछ लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कुछ प्रॉब्लम्स हो तो सबसे पहले उस पर बनी हुई जो वीडियो है उसको देख लें और उसका कैसे यूज़ करते हैं अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे बोर्ड पर लिखी हुई हैं जो डिफरेंशिएशन पर बेस्ड हैं। इनमें देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम एज इक्वेशन x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। तो हमारे किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, और कैसे चेंज हो रही है तो उसका रिलेशन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, average velocity between 2 second to 4 second and acceleration at t is equal to 3 second। देखिए, पोजीशन जो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है वो इक्वेशन हमको ये बता रही है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा पोजीशन भी चेंज होगी। पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है इसका मतलब ये पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है। तो जब मूव कर रहा है तो इसकी पोजीशन के जो चेंज होने की रेट है, अगर उसका हम पता लगा लें तो पोजीशन के चेंज होने की जो रेट होती है उसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। यानी अगर आपको इस पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए तो आपको पोजीशन के चेंज होने की रेट निकालनी पड़ेगी, यानी dx/dt। डिफरेंशिएशन में आपको सिखाया गया, देखिए x की वैल्यू 18t प्लस 5t स्क्वायर। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों टर्म को अलग अलग लिख लें। देखिए, कुछ लोग अभी ज्यादा अच्छी तरह से डिफरेंशिएशन नहीं जानते इसलिए हम पूरे स्टेप लिख रहे हैं, d/dt 5t स्क्वायर। अब देखिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या तरीका आपको बताया गया कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगर वही वेरिएबल लिखा हो तो जितनी भी पावर लिखी होती है वो पावर आगे आती है और एक पावर कम कर देते हैं, और अगर पावर ना लिखा हो यानी 1 है तो उस चीज को सीधे हटा दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, t और ये t के स्पीड पावर कुछ नहीं लिखी है तो ये हो गया 18, इस t को हमने हटा दिया। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें पावर लिखा हुआ तो ये पावर आगे आएगा तो ये हो गया 5, और जब इसको हमने सॉल्व किया 2 आगे आ गया 2 इंटू टी, यानी ये बन जाएगा 10t। तो 18 प्लस 10t, ये हमारे वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। तो हमको जो इक्वेशन दिया था टाइम के साथ साथ कैसे कैसे पोजीशन चेंज हो रही है उसकी इक्वेशन दिया था, और पोजीशन के जो चेंज होने की रेट है यानी वेलोसिटी जब हमने निकाला तो इक्वेशन हमको मिल गई 18 प्लस 10t। अब ये इक्वेशन हमको बता रही है कि जो वेलोसिटी है वो भी टाइम पर डिपेंड है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है तो किसी भी टाइम पर हमसे वेलोसिटी पूछे तो हम इसको यहाँ पर t की वैल्यू लगाकर निकाल सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन का पहला पार्ट है इनिशियल वेलोसिटी, आपको मालूम होगा इनिशियल वेलोसिटी किसे कहते हैं, द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, t की वैल्यू 0 लगा देंगे। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, तो इसमें t की वैल्यू 0 लगा दीजिए तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई 18, और प्लस t की वैल्यू जब 0 लगाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। क्लियर है, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग लगाएंगे वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू t सेकेंड। देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी इक्वेशन में जब हमने t की वैल्यू 0 लगा दी तो हमको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, और इसी इक्वेशन में अगर हम t की वैल्यू 2 लगा दें तो वेलोसिटी है t इक्वल टू 2 सेकंड आ जाएगा। यानी इक्वेशन का जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वेलोसिटी है t इक्वल टू 2, तो जब t की वैल्यू यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी 18 प्लस 10 इंटू 2 जो कि 20 बन जाएगा। 20 प्लस 18 ये हो गया 38 मीटर पर सेकेंड, यानी t इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी आ गई, 38 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें। तो चलिए देखिए, 2 पॉइंट हमने नोट कर लिए। अब तीसरा पॉइंट जिसमें पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड टू 4 सेकंड। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, x इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था तो हमको वेलोसिटी का जो इक्वेशन मिला था वो मिल गया था 18 प्लस 10t। ये दो इक्वेशन हमारे पास थी। ठीक, पहला पार्ट क्वेश्चन का क्या था, इनिशियल वेलोसिटी निकाली है तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी निकाल दी गई। फिर दूसरा पार्ट था t इक्वल टू 2 सेकंड में वेलोसिटी निकाली है तो हमने t की वैल्यू 2 लगाई, वो वेलोसिटी थी। अब तीसरा पार्ट क्या था, एवरेज वेलोसिटी
बिटवीन 2 सेकंड टू 4 सेकंड, 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। देखिए एवरेज वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज नहीं करना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो पहले आप पता करिए कि t इक्वल टू 2 सेकंड पर उसकी पोजीशन क्या थी। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर जब हम पोजीशन निकालेंगे तो हमारी पोजीशन आ जाएगी 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो गया 36 प्लस 20 यानी 56। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन ये थी और t इक्वल टू 4 सेकंड पर पोजीशन कितनी हुई, तो इसी में t की वैल्यू आप 4 लगा दीजिए। तो जब t की वैल्यू आप 4 लगाएंगे तो आपको पोजीशन पार्टिकल की कितनी मिल जाएगी, 18 इंटू 4 प्लस 5, 4 का स्क्वायर, ये हो गया 72 प्लस 80 यानी मिला कितना हो गया 152। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन ये है और t इक्वल टू 4 सेकंड पर पोजीशन ये है, यानी इस दौरान 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में उसकी पोजीशन में जो चेंजिंग आई, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा जो आया 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए तो 152 माइनस 56, ये आपको क्या मिल जाएगा 96 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया और टाइम कितना लगा 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड मतलब 2 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें टोटल टाइम से हम डिवाइड कर दें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 96 और टोटल टाइम इंटरवल हुआ 2, यानी आपका आ गया 48 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए हमको कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज नहीं करना है। डिफरेंशिएशन यूज होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब पूछता है तब। और क्वेश्चन का चौथा पार्ट देखिए, वो कह रहा है एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा है। एक्सेलरेशन किससे निकलता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी की इक्वेशन ये लिखी हुई है। तो जब वेलोसिटी हमारा टाइम के पे डिपेंड कर रहा है, यानी वेलोसिटी भी टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। जब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी के चेंज होने की रेट क्या है, और जो वेलोसिटी के चेंज होने की रेट है वही हमारा एक्सेलरेशन होगा। यानी एक्सेलरेशन निकालने के लिए द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो d बाई डी टी, v की वैल्यू आप लिखेंगे 18 प्लस 10t और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और यहाँ पर पावर 1 है तो पावर हट जाएगी 10, यानी एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक खासियत ये देखिए कि जो एक्सेलरेशन की हमने वैल्यू निकाली है वो टाइम पर डिपेंड नहीं है, इसमें t का टर्म हट गया, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जो टाइम पर डिपेंड नहीं है, यानी इसका मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन की वैल्यू यही आएगी। एक्सेलरेशन t इक्वल टू 3 सेकंड पर पूछा जाए या 2 सेकंड पर पूछा जाए, किसी भी टाइम पर पूछे एक्सेलरेशन का आंसर यही होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम लोग का पहला कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लें इसका। चलिए इसको मिटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो दे रहा है x इज इक्वल 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t। पोजीशन टाइम के साथ साथ वेरी कर रही है, उसकी इक्वेशन दे रखा है। कह रहा फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। पार्टिकल की उस समय की पोजीशन बताइए जब वेलोसिटी इसकी 0 हो रही है। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब होगी। तो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 पता करना है तो पहले वेलोसिटी की इक्वेशन चाहिए। देखिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखा है, वेलोसिटी चाहिए तो आप dx अपॉन dt करें, यानी इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या मिल जाएगा d बाई डी टी। एक्स की वैल्यू दे रखा है 20 प्लस टी क्यूब माइनस 20। डिफरेंशिएट करें, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएट करेंगे पावर 3 आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, माइनस यहाँ पे बच गया आपका 12, यानी वेलोसिटी की इक्वेशन आपको मिल गई 3t स्क्वायर माइनस 12। अब ये वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन बता रही है कि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। ठीक है, अब हमको पता करना है कि वेलोसिटी 0 कब होगी। तो अगर हम v की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दें तो हमें मालूम हो जाएगा कि किस टाइम पर वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो आपको मिलेगा 3t स्क्वायर माइनस 12। 3t स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12, यानी t स्क्वायर इज इक्वल 4। तो t की वैल्यू आपको मिल गई 2 सेकेंड।
यानी जब मोशन स्टार्ट हुआ है उसके 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी जीरो हुई है। अब क्वेश्चन क्या था कि उस समय की पोजीशन बताइए जब वेलोसिटी जीरो है। तो वेलोसिटी जीरो कब हुई? 2 सेकंड पर, यानी हमको 2 सेकंड पर ही पोजीशन पता करनी है और पोजीशन 2 सेकंड पर निकालनी है। तो पोजीशन की इक्वेशन आपको दे रखा है, टी टाइम पे पोजीशन ये है, तो 2 सेकंड में पोजीशन क्या होगी? टी की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दीजिए, तो पोजीशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। इसके लिए हमने यहाँ पे जब 2 लगाया तो हमको पोजीशन हमको मिल गई 20 प्लस 2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 2, यानी हो गया 20 प्लस 8 माइनस 24। 28 में से 24 माइनस हुआ 4 मीटर। ठीक, तो जिस समय इसकी वेलोसिटी जीरो हुई है उस समय पार्टिकल की पोजीशन क्या थी उसका हमने पता लगा लिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इससे मिलता जुलता है और इस बार आपसे कह रहा है कि पार्टिकल की जो पोजीशन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है। तो s की वैल्यू दे रखा है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 और इस बार कह रहा है फाइंड वेलोसिटी एट इंस्टेंट व्हेन इट्स एक्सेलरेशन जीरो। जब इसका एक्सेलरेशन जीरो हुआ है उस समय पर इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, तो पहले आप इससे वेलोसिटी की इक्वेशन निकालिए। वेलोसिटी निकालेंगे द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो डिफरेंशिएट करिए, देखिए आप डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आपने समझ लिया होगा अब तक। क्या करते हैं, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो गई, माइनस इसकी पावर आगे आई 6 2 12 हो गया, एक पावर कम हुई, प्लस इसमें क्या बचा 3 और ये कांस्टेंट है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो वेलोसिटी की इक्वेशन हमको मिल गई 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। ये वेलोसिटी की इक्वेशन है। अब हमें एक्सेलरेशन की इक्वेशन चाहिए क्योंकि वेलोसिटी जब टाइम पे डिपेंड है, यानी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा वेलोसिटी का। और जब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हमने किया तो क्या होगा, ये पावर आगे आई 6, एक पावर कम हो गई, माइनस यहाँ क्या बचा 12, ये कांस्टेंट 0। ये हमको एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिल गई और ये हमारी किसकी इक्वेशन थी? वेलोसिटी की इक्वेशन थी। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या था? द फाइंड द वेलोसिटी एट इंस्टेंट, यानी उस क्षण या उस पल आपको वेलोसिटी बतानी है जब एक्सेलरेशन 0 था। तो पहले हम ये पता कर लें कि एक्सेलरेशन 0 कब था। तो एक्सेलरेशन 0 कब था पता कर लें। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दें, 0 इक्वल टू 6t माइनस 12, यानी t की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी 2 सेकंड। यानी t इक्वल टू 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन 0 हुआ है, इसका मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड पर ही हमको वेलोसिटी चाहिए। तो t इक्वल टू 2 सेकंड में वेलोसिटी चाहिए, तो ये वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इक्वेशन में लगा दीजिए। t की वैल्यू जब यहाँ पे आप 2 पुट कर देंगे तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड क्या मिल जाएगी, यहाँ 2 लगाइए, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3 कितना मिल गया 4 3 जा 12 माइनस 24 प्लस 3 12 3 15, 15 में से 24 माइनस हुआ तो कितना मिल गया माइनस का 5। ठीक, तो जिस समय इसका एक्सेलरेशन 0 हुआ है उस समय किसकी जो वेलोसिटी आ रही है -5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल इज गिवन एज x इज इक्वल टू 2t माइनस 3t स्क्वायर। किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो है 2t माइनस 3 इसका स्क्वायर और कह रहा फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड। यानी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन इन तीनों की वैल्यू बतानी है किस समय पर 2 सेकंड पर। तो देखिए 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट निकालना तो पहला आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मालूम है। तो एक काम करते हैं, पहले ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मालूम है, इससे हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं पहले। तो वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो डिफरेंशिएट किया जाए इसको। अब देखिए डिफरेंशिएशन में थोड़ा आपको अलग टाइप का क्वेश्चन नजर आ रहा है। ये पावर लगी हुई है 2t माइनस 3 का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे को मन में हम लोग क्या करते हैं t मानेंगे। जब पूरे को मन में t मान लेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी 2 इंटू टी। अब इसके बाद जिस चीज को आपने t माना था उसका डिफरेंशिएट करेंगे, यानी d बाई डी टी 2t माइनस 3। ठीक, जिसको डिफरेंशिएशन क्लियर ना हो सबसे पहले वो डिफरेंशिएशन की वीडियो को देखकर अच्छी तरह से डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं,
और कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छी तरह से वीडियो देखकर समझ लें, क्योंकि तब उसी का यूज समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है, जब कोई चीज वेरिएबल एक से ज्यादा टर्म में लिखा हो तो हम उसके कुछ देर के लिए पहले इसको हम टी मन में मान लेंगे, तो टी स्क्वायर का हो गया 2 इंटू टी, फिर जिसको माना जाता है उसका फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ से आंसर हमको क्या मिल गया 4t माइनस 6, तो ये मिल गया। और इंटू जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए t है, ये भी t है, पावर 1 है तो हट जाएगा, 2 बचेगा और कांस्टेंट का 0 हो गया, तो ये भी 2 इधर आ गया, यानी हो गया 8t माइनस 12। ये आपको वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई। और जब वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई तो अब हमको एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिल जाएगी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी इसको डिफरेंशिएट किया जाए, और जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 8, और ये कांस्टेंट है 0, यानी एक्सेलरेशन तो फिक्स हो गया। अब आप क्वेश्चन पर आ जाइए, आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन तीनों की वैल्यू बतानी थी t इक्वल टू 2 सेकंड पर। तो 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो यहाँ पर t की वैल्यू 2 लगा दीजिए, ठीक। तो t इक्वल टू 2 से क्या हम लगा देंगे, तो 2 इंटू 2 4, 4 में 3 या 1 का स्क्वायर 1, यानी डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आएगी, डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर कितना आ गया, यहाँ पे जब आपने 2 लगाया 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 मीटर। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, और t इक्वल टू 2 सेकंड वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी की इक्वेशन देखिए ये मिली थी हमको। जब इसमें हम t की वैल्यू 2 लगा देंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू हमको मिल जाएगी, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड, यहाँ 2 लगाइए, 8 इंटू 2 माइनस 12, 16 माइनस 12 यानी 4 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 सेकंड पूछ रहा है, तो हम देख रहे हैं जो एक्सेलरेशन है वो तो टाइम पे डिपेंड है ही नहीं, यानी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। आप चाहे 2 सेकंड में पूछिए, चाहे 3 सेकंड में पूछिए, किसी भी टाइम में पूछिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू यही होगी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? चलिए नोट कर लें इसको या स्क्रीनशॉट ले लें। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, थोड़ा अलग टाइप का कंपटीशन का क्वेश्चन होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन। इस बार जो रिलेशन दे रहा है उसको ध्यान से देखिए, लिखा है t इज इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx, वेयर a और b कोई कांस्टेंट है। तो टाइम का इक्वेशन पोजीशन के फॉर्म में इस बार दे रहा है, सो दैट इट्स एक्सेलरेशन, आपको शो करना है कि एक्सेलरेशन इतना होगा। अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्या है, अभी तक के सारी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करता था और उसकी इक्वेशन हमको दे रहा था। इस बार टाइम इधर दे रहा है, टाइम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दे दिया। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको एक काम करते हैं, पहले इसको हम लोग जो t की वैल्यू दे रखा है x के टर्म में, यानी x के चेंज होने से t चेंज हो रहा है, तो इसको dt बाई dx निकाल लें पहले, ठीक। dt बाई dx निकालेंगे तो x के हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x की पावर आगे आ गई, ये हो गया 2a, एक पावर कम हो गई, प्लस यहां पर एक पावर इसको हटा दें, बचा b। तो dt बाई dx की वैल्यू हो गई 2ax प्लस b, और अब इसको आप पलट दीजिए तो ये हो गया dx बाई dt इज इक्वल 2ax प्लस b के पावर -1, और dx अपॉन dt क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई, यानी यही तो हमको वेलोसिटी मिल गई। क्लियर है, हमको वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई, वेलोसिटी हो गया 2ax प्लस b के पावर -1, ये हमको वेलोसिटी मिल गई। अब इसी वेलोसिटी से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, जब वेलोसिटी की इक्वेशन आपको मिल गई तो वेलोसिटी x पे डिपेंड है, टाइम पे डिपेंड नहीं है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी की इक्वेशन मिलती तो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के चेंज होने की रेट निकाल लेते, वो हमारा एक्सेलरेशन हो जाता। क्लियर है बात? तो ये वेलोसिटी हमको x के साथ मिल रहा, तो अभी हम लोग dv अपॉन dt नहीं निकाल सकते, अभी हम लोग क्या करेंगे, dv बाई dx निकालेंगे। तो जब dv बाई dx निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए dv बाई dx, तो हम लोग पहले इसको मन में x मानेंगे, x की पावर -1 लिखा है तो p पावर आगे आती है, ठीक, और जो पावर लिखी हो उसमें एक कम कर देंगे, तो जब एक कम कर देंगे तो ये पावर हो जाएगी -2, फिर आपने जिसको x माना था उसका अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर अलग से उसको हमने कर दिया d बाई dx 2ax प्लस b, इसको पहले सॉल्व कर लें, ये हो गया -1 2ax प्लस b के पावर -2 इंटू, जब इसका डिफरेंशिएट किया गया, देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x, पावर नहीं है, पावर हटा दे क्या बचेगा 2a, और ये कांस्टेंट हो गया b, क्योंकि x टर्म नहीं है तो x के हिसाब से ये कांस्टेंट
0। अब इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, देखिए -1 इंटू 2a, तो ये 2a इधर साथ लिखते हैं तो माइनस का 2a, और ये ध्यान से देखिए 2ax प्लस बी, 2ax प्लस बी हमारा क्या था, 2ax प्लस बी के पावर जो -1 है ये v की वैल्यू आई है। अगर 2ax प्लस बी के पावर -1 v है तो 2ax प्लस बी के पावर जो -2 होगा वो v स्क्वायर होगा, यानी इसकी जगह पे हम v स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी v स्क्वायर। तो हमारी dv बाई dx की वैल्यू हो गई dv बाई dx, ये हमारा आ गया माइनस का 2av स्क्वायर, लेकिन ये एक्सेलरेशन तो नहीं है, हमसे तो कह रहा कि प्रूफ करो कि जो एक्सेलरेशन होगा वो इतना आएगा। अब आते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पर। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टाइम के साथ। जब वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हो तो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के चेंज होने की रेट को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये बोलते हैं dv/dt, और यहाँ पे dv/dt हमको नहीं मिल पाया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे dv/dt को लिख सकते हैं dv/dx इंटू dx/dt, ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। dv/dt था, हमने dx का मल्टीप्लाई ऊपर भी किया और dx का मल्टीप्लाई नीचे भी किया, और dv/dx को एक साथ कर दिया और dx/dt को एक साथ कर दिए। ये बिलो एक्सेलरेशन को हम लोग इस तरह से लिख दिए। इससे बेनिफिट ये मिला कि a इज इक्वल टू dv/dx की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये यहाँ पे आप इस्तेमाल कर लो -2av स्क्वायर, और इंटू dx/dt, तो dx/dt की वैल्यू देखो निकाल चुके हैं, ये यहाँ पे नोट कर लें। dx/dt की वैल्यू कितनी हो गई, या सीधे कहते हैं dx/dt ही एक्चुअल में क्या था, वेलोसिटी थी, यानी dx/dt क्या है, वेलोसिटी है। तो ये हो गया a इज इक्वल टू -2av³, यही हमको प्रूफ करना था। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2av³। क्लियर। देखिए डिफरेंशिएशन की ये कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन लगाए, और इन 4-5 क्वेश्चन को लगाने के बाद लगभग डिफरेंशिएशन की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग इंटीग्रेशन के भी लगा लेते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लें। देखिए अब इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल, यानी किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसकी इक्वेशन दे रखा है 9t² + 6t + 3। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ v = 9t² होगा। तो वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम के साथ दिया है, यानी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, और आपसे पूछ रहा डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t = 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। वेलोसिटी देकर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। जब एक्सेलरेशन देकर वेलोसिटी पूछे, वेलोसिटी देकर डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो ये उल्टा प्रोसेस होता है, इसमें इंटीग्रेशन इस्तेमाल होगा। तो देखिए इसमें हम जानते हैं, सिंस वेलोसिटी इक्वल टू होता है ds/dt, देयरफॉर ds की वैल्यू क्या मिल जाएगी, v × dt। यानी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इस वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमको डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक चाहिए, तो t की वैल्यू दे रखा है 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड। तो t से डिस्प्लेसमेंट निकालिए, इंटीग्रेशन ds, यानी टोटल इंटीग्रेशन इधर सीधे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, हमें टोटल इंटीग्रेशन चाहिए 2 से 4 के बीच में, कितना मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v × dt, और टाइम की लिमिट लगा देंगे 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड, ये हमारा आंसर होगा। सॉल्व करते हैं इसको, 2 से 4, v की वैल्यू आपको दे रखा है कितनी, 9t² + 6t + 3 × dt। इंटीग्रेशन का रूल मालूम है, क्या होता है, पावर एक बढ़ती है और जो पावर लिखी जाती है वही पावर नीचे होगी। तो इसका इंटीग्रेशन कितना मिलेगा, 9t के पावर हो जाएगा 3/3। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 6 तो रही है, t की पावर एक बढ़ेगी, t के पावर 2/2 + 3। यहाँ पर कोई पावर नहीं है लेकिन पावर एक बढ़ती है, इसलिए क्या होगा, t। ठीक, और इसमें हम लोग लिमिट लगा देंगे 2 से 4। सॉल्व कर लें इसको, 3 3 या 9, तो 3t³ ये मिल गया, प्लस 2 3 या 6, 3t² ये मिल गया, और प्लस का 3t, और अभी इसमें लिमिट लगाना है 2 से 4। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व कर लें, इधर ऊपर ले देते हैं। देखिए 3 चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं, t के पावर 3 + 3²। चलिए अब बाकी जो बचा हुआ है इसको थोड़ा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, लिमिट लगाना है, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2। तो लिमिट यहाँ पे देखिए लगाते हैं। आप चाहें तो इसमें 3 सब में से कॉमन ले लेते हैं, एक लाइन हम लोग और बढ़ा लेते हैं, इसमें 3 कॉमन ले लें,
तो टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी लिमिट 2 से 4। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं। देखिए 3 और अपर लिमिट लगाइए, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ये हो जाएगा 4 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 3। ठीक, ये एक ब्रैकेट में कर लें। फिर प्लस टी स्क्वायर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। फिर प्लस टी लिखा हुआ है, यानी 4 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लें। 64 माइनस 8 प्लस 16 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 2, ये 2 हो गया। ये आपका कितना हो गया? 64 में से 8 माइनस कर लें, 56 प्लस 16 में से 4 गया 12 प्लस 2, तीनों को ऐड कर लें, कितना हो गया? 70 और 73 जा 210। तो यानी 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच में इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 210 मीटर होगा। क्लियर है? चलिए नोट कर लें, इसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 नंबर में कि वेलोसिटी की जो इक्वेशन दे रखा है, देखिए 40 माइनस 10t, और पूछा है एट t इक्वल टू 0 पोजिशन ऑफ पार्टिकल x इक्वल टू 0, यानी टाइम जब 0 था तो उसकी पोजीशन कहाँ थी? ओरिजिन पर थी, और ये x एक्सिस के अकॉर्डिंग मोशन कर रहा है। आफ्टर हाउ मच टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 60 मीटर। इस बार आपसे टाइम पूछ रहा है कि कितने देर के बाद, किस टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट 60 हो जाएगा। तो अभी आपने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है, इसको जब हम लिखेंगे v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, तो v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, तो यहाँ से आपको ds की वैल्यू मिल जाएगी v इंटू डी टी। अब कह रहा कितने टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट 60 हो जाएगा। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है? अभी ये ओरिजिन पर है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। आफ्टर हाउ मच टाइम डिस्प्लेसमेंट विल बी 60 मीटर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन हुआ और लिमिट लगा दिए, पहले 0 थी बाद में 60 हो गई, इज इक्वल टू v की वैल्यू लगाओ v इंटू डी टी, और लिमिट क्या है? हाउ मच टाइम, यानी शुरू में तो 0 है, टाइम 0, लेकिन उसके बाद किस टाइम पर? जब टाइम 0 था पोजीशन 0 पर थी, जब टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 60 हो गई, और यही टाइम आपको पता करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, कोई वेरिएबल नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही आंसर आता है, क्योंकि यहाँ पर हम s के पावर 0 मान सकते हैं। तो s के पावर 0 का इंटीग्रेशन s, लिमिट क्या लग गई? 0 टू 60। ठीक, इक्वल v की वैल्यू क्या है? 40 माइनस 10t, और इसका इंटीग्रेशन होगा लिमिट 0 टू t इंटू डी टी। तो चलिए इंटीग्रेशन करिए, इसका इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व कर ले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जाएगा 60 माइनस 0, ये तो सॉल्व हो गया। इधर देखिए इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसका? 40t और माइनस 10t स्क्वायर बाई 2, यानी 60 इज इक्वल आ गया 40t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक, लिमिट में तो t लगाना था, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दिया, लिमिट की जरूरत नहीं पड़ी हमको। लिमिट लगाएंगे t तो t रहेगा। अब यहाँ से हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, 5t स्क्वायर माइनस 40t प्लस 60 इज इक्वल 0। इक्वेशन को और छोटा कर लें, 5 से डिवाइड कर लें, तो t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 इज इक्वल 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और इसको सॉल्व करें तो इसका फैक्टर क्या बनेगा? मल्टीप्लाई करने पर 12 और प्लस करने पर हमको 8 चाहिए, 6 और 2 इसका फैक्टर बन जाएगा। और जब इसका हम लोग फैक्टर कर लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 60 माइनस 2t प्लस 12 इज इक्वल 0। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आपको क्या मिल गया? t कामन, t माइनस 6 माइनस 2 कामन, t माइनस 6 इज इक्वल 0। तो t माइनस 6 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल 0। तो एक बार इसको 0 लेंगे तो t की वैल्यू 2 सेकेंड आ जाएगी, और एक बार इसको 0 लेंगे तो t की वैल्यू 6 सेकेंड आ जाएगी। यानी टाइम जो आया 2 सेकेंड या 6 सेकेंड, ये दो अलग अलग हमें टाइम मिल गया कि t बराबर 2 सेकेंड पर भी इसकी डिस्प्लेसमेंट 60 होगा, और t बराबर 6 सेकेंड पर भी डिस्प्लेसमेंट 60 होगा। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन का टाइम के साथ जो रिलेशन है, वो रिलेशन हमको दे रखा है a इज इक्वल टू t माइनस 1,
और क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हमारा पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ और उसका जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज टी इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक्सेलरेशन देके हमसे वेलोसिटी पूछ लिया। क्या फॉर्मूला होगा, सिंस एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv बाई डी टी, देयरफॉर dv इक्वल टू क्या हो गया, a इंटू डी टी। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारी 2 इंटू टी माइनस 1 इंटू डी टी। ठीक, तो टाइम हमसे क्या बोल रहा, 5 सेकेंड पर वेलोसिटी बताइए। तो इंटीग्रेशन क्या किया, 0 से v इज इक्वल टू टी माइनस 1 इंटू डी टी, लिमिट क्या लगेगी 0 से 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेकेंड पर, कैसे निकालेंगे। तो 2 तो बाहर आ गया, देखिए इंटीग्रेशन किसका होगा, t माइनस 1 0 टू 5 t माइनस 1 इंटू डी टी। सॉल्व कर लें, v की वैल्यू हो गई 2 और t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 और माइनस 1 का इंटीग्रेशन आ गया t, लिमिट क्या लगेगी 0 से 5। सॉल्व कर लें इसको, v इक्वल टू गया 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगा दें 5 का स्क्वायर तो 25 बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, कोई जरूरत नहीं उसको लगाने की, छोड़ दें। फिर अगला स्टेप है माइनस का t, अपर लिमिट 5 माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये हुआ 5। ये हो गया v इज इक्वल टू, ये आपको डिवाइड कर लें तो 12.5 माइनस 5, तो v इज इक्वल टू 2, ये आ गया 7.5 यानी 15 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 5 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोगों ने 8 क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए, इसमें 5 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के थे और 3 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बेस्ड जितने तरह क्वेश्चन हो सकते थे वो लगभग मैंने सारे लगाने की कोशिश की, और उम्मीद है कि आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अब इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लें, ठीक है।